सब्सक्राइब करिए नैक्सोन टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार आप किस तरीके से अपने लिए भी इंस्टाग्राम की 3D फोटो जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, आप भी अपने लिए जो है इंस्टाग्राम की 3D पिक जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके लिए यार एक पिक्सआर्ट ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो आपको इंस्टाग्राम के अंदर जाना है और वहां पे अपनी कोई भी पिक को जो है ओपन कर लेना है और उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। और दोस्तों उसके बाद जो है जो भी आपने स्क्रीनशॉट दिया उसको जो है पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको पिक्सआर्ट के अंदर टूल्स नाम का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें जो है क्रॉप सेक्शन में जो है जाना है और अपनी फोटो को यार इस तरीके से क्रॉप करना है जैसे यार मैंने करके दिखाया है। और दोस्तों उसके बाद जो आपको यहाँ पे टूल्स के अंदर एक शेप नाम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको वहाँ से शेप चूज कर लेनी है। तो यार मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप चूज करी है, आपको भी शेप चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको जितना आपको शेप के अंदर रखना है तो उसे रख दिए जैसे मैंने करा हुआ है। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो अपनी अकॉर्डिंग जितने बॉर्डर्स आप चाहते हैं उतने बॉर्डर जो है यहाँ पे रख लीजिएगा और उसके बाद जो है इस फोटो को सेव कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद जो आपको पिक्सआर्ट के अंदर एक ड्रॉ टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको ड्रॉ टूल पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्रश टूल का, आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद जो अपने अकॉर्डिंग जो है आपको शेप चूज कर लेनी है और जितना आप साइज चाहते हैं ब्रश का वो भी चूज कर सकते हैं आप। उसके बाद जो आपको इरेज टूल के ऊपर जाना है और दोस्तों इरेज टूल को चूज करने के बाद जहाँ पे आपकी फोटो आ रही है यार फ्रेम के अंदर, तो आपको वहां पे जो है इरेज टूल की हेल्प से जो आपकी शेप आपने ली थी चूज करी थी तो उतनी शेप जो है आपको कर देनी है और उसको जो है इरेज कर देना है। और दोस्तों फिर उसके बाद जो आपको सेव कर लेना है। और दोस्तों फिर उसके बाद जो है आपको अपने लिए जो बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं यार अपनी फोटो के पीछे उसको जो है चूज कर लेना है और पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेना है। और उसके बाद जो है फिर आपको ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है और ऐड फोटो में जाके जो भी पिक आप यार इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं 3D में यार उसको जो है चूज कर लेना है। और उसके बाद जो है फिर आपको यहाँ पे जो है कटआउट टूल मिल जाता है, तो कटआउट टूल से जो आप स्टिकर जो है क्रिएट कर लीजिएगा और वहाँ पे जो है कट कर लीजिएगा उतना। और दोस्तों जो आपने फोटो के शुरुआत में सबसे पहले जो फ्रेम बनाया था यार उसको जो है ऐड फोटो के सेक्शन में जाके जो है चूज कर लेना है। और दोस्तों फिर उसके बाद जो है आपको जो है इसे मूव डाउन कर देना है जिससे कि जो स्टिकर आपने बनाया है वो जो है इसके ऊपर आए। और फिर अपने अकॉर्डिंग जो है आपको रिसाइज कर लेना है और उसके बाद जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आपको स्टिकर भी सही से जो है प्लेस कर देना है। तो दोस्तों ये फोटो जो है आप कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने लिए भी कूल सी 3D इंस्टाग्राम फोटो जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहे नैक्सोन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहेंगी।